नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्कूल गुरुजी पर। आओ अपनी पढ़ाई को मजेदार और आसान बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। नमस्कार बच्चों। आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पढ़ने वाले हैं, भारत का भूगोल। देखो, भारत एक ऐसा देश है जो न सिर्फ अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी भौगोलिक स्थिति भी बहुत खास है। जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो हमें इसकी स्थिति, विस्तार, सीमाएं और भौतिक स्वरूप सब कुछ समझना पड़ता है। ये चैप्टर यूपीएससी, बीपीएससी और सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है, तो ध्यान से सुनो और जो भी मैं बता रहा हूं उसे अपनी कॉपी में नोट करते जाओ। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, अब पहला और सबसे जरूरी टॉपिक, भारत की वैश्विक स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश की। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच फैला हुआ है। अब देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। भारत पूर्वी गोलार्ध में और यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच स्थित है। अब क्षेत्रफल। बच्चों, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। इसका मतलब यह है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब विस्तार सुनो। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। याद करने की ट्रिक, 3 2 3 4। 3214 किलोमीटर उत्तर दक्षिण, 2933 किलोमीटर पूर्व पश्चिम। अब बच्चों बात करते हैं भारत के 4 अंतिम बिंदुओं की, यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स। ये चारों बिंदु परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से याद कर लो। पहला, सबसे उत्तरी बिंदु, यह है इंदिरा कॉल जो लद्दाख में स्थित है। इंदिरा गांधी के नाम पर है यह बिंदु। दूसरा, सबसे दक्षिणी बिंदु, यह है इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, लेकिन ध्यान रहे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर पर है। तीसरा, सबसे पूर्वी बिंदु, यह है किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है। चौथा, सबसे पश्चिमी बिंदु, यह है गुहार मोती जो गुजरात में है। याद करने की ट्रिक, इंदिरा इंदिरा किबी गुहार। उत्तर दक्षिण में दोनों इंदिरा, पूर्व में किबिथु और पश्चिम में गुहार मोती। बच्चों दोहराओ मेरे साथ। उत्तर इंदिरा कॉल, लद्दाख दक्षिण इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार पूर्व किबिथु, अरुणाचल पश्चिम गुहार मोती, गुजरात। शाबाश। अब बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर होती है। ये रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु में आता है और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल जलवायु में। अब सबसे जरूरी बात, कर्क रेखा कितने और कौन से राज्यों से गुजरती है? बच्चों ये रेखा कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। इन्हें याद करो इस क्रम में, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और आखिर में मिजोरम। याद करने की ट्रिक, गुरामा छेझापा त्रिमी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। परीक्षा में पूछते हैं कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, तो ये 8 राज्य जरूर लिखना। बहुत बढ़िया बच्चों। अब बात करते हैं भारतीय मानक समय की, यानी आईएसटी। आईएसटी का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। अब सोचो, भारत पश्चिम में गुजरात से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। इन दोनों के बीच लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। और जानते हो 1 डिग्री 4 मिनट का अंतर, तो 30 डिग्री का मतलब हुआ 120 मिनट यानी 2 घंटे का अंतर। इस समस्या को सुलझाने के लिए भारत ने एक मानक समय चुना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से और आंध्र प्रदेश से। इंपॉर्टेंट फैक्ट, आईएसटी की मानक मध्यान्ह रेखा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, इसीलिए मिर्जापुर को इंडिया टाइम कीपर भी कहते हैं। परीक्षा ट्रिक, आईएसटी जीएमटी 5:30, ये जरूर याद रखो। शाबाश बच्चों। अब एक बहुत रोचक टॉपिक, कर्क रेखा और आईएसटी रेखा का मिलन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार परीक्षाओं में आता है। देखो, हमने पढ़ा कि कर्क रेखा 8 राज्यों से और आईएसटी रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां से दोनों रेखाएं गुजरती हैं। वेन डायग्राम की तरह समझो। केवल कर्क रेखा वाले राज्य, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। केवल आईएसटी रेखा वाले राज्य, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। और दोनों रेखाओं वाले राज्य यानी ओवरलैप, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब सबसे खास बात, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में पूछ सकते हैं। कर्क रेखा और आईएसटी रेखा कहां मिलती हैं? जवाब होगा छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं भारत की सीमाओं की। भारत की कुल सीमा है 22,716.6 किलोमीटर। इसमें 2 भाग हैं। पहला, स्थलीय सीमा यानी लैंड बॉर्डर, यह 15,200 किलोमीटर। इससे 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हैं। दूसरा, तटीय सीमा यानी कोस्ट लाइन,
यह है 7,516.6 किलोमीटर। इसमें मुख्य भूमि की तटरेखा है 6,100 किलोमीटर और द्वीप समूह की तटरेखा है 1,416.6 किलोमीटर। याद करने की ट्रिक, 22,000 की सीमा, 15 स्थल पर, 7 समुद्र पर। बच्चों इसे ऐसे याद करो, भारत की सीमा एक घर की तरह है। जमीन की दीवारें हैं 15,200 किलोमीटर और समुद्री बाढ़ है 7,516 किलोमीटर। कुल मिलाकर घर की चार दीवारी 22,716 किलोमीटर। अब बच्चों बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की और उनकी सीमाओं की लंबाई की। यह टॉपिक परीक्षा में रैंकिंग के रूप में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से सुनो और याद करो। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर चीन 3,488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर। चौथे नंबर पर नेपाल 1,751 किलोमीटर। पांचवें नंबर पर म्यांमार 1,643 किलोमीटर। छठे नंबर पर भूटान 699 किलोमीटर और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ केवल 106 किलोमीटर और ये पूके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्षेत्र में है। याद करने की ट्रिक, बांग्लादेश, चीन, पाक, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगान सबसे छोटा। इंपॉर्टेंट, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से है, न कि चीन या पाकिस्तान से। ये गलती मत करना परीक्षा में। बहुत अच्छा, अब बात करते हैं भारत की समुद्री सीमाओं की। भारत में कुल 9 राज्य तटीय हैं। इन्हें 2 भागों में याद करो। पश्चिमी तट के राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इनमें सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है, पूर्वी तट के राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। याद करने की ट्रिक, पश्चिम, गुजरात, महागोवा, कर्नाटक, केरल। 5 राज्य पूर्व, तमिल, आंध्र, उड़ीसा, बंगाल। 4 राज्य। अब एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट, 4 केंद्र शासित प्रदेश भी तटीय सीमा बनाते हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमन व दीव। और सबसे लंबी कुल तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 1,962 किलोमीटर। तो बच्चों कुल तटीय राज्य 9 और तटीय केंद्र शासित प्रदेश 4, इन्हें याद रखो। अब बच्चों बात करते हैं भारत के भौतिक स्वरूप की, यानी फिजिकल डिविजन्स की। भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, इन्हें ध्यान से सुनो। पहला, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय, यह हमारी प्रहरी है और जलवायु को नियंत्रित करती है। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान यानी नॉर्दर्न प्लेन्स, ये जलोढ़ मृदा का कृषि केंद्र है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियां यहां बहती हैं। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लाटो, ये प्राचीनतम भूखंड है और खनिजों का भंडार है। चौथा, भारतीय मरुस्थल यानी थार डेजर्ट, ये शुष्क क्षेत्र है, मुख्यतः राजस्थान में। पांचवां, तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन्स, ये कृषि और बंदरगाहों का आधार है। छठा, द्वीप समूह यानी आइलैंड्स, इनमें बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार और अरब सागर के लक्षद्वीप आते हैं। याद करने की ट्रिक, हिमय, पटमरुतट द्वीप, हिमालय, मैदान, पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप। ये 6 भौतिक प्रदेश ही भारत की विविधता का आधार हैं। अब बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण और परीक्षा में बार बार आने वाला टॉपिक, हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना। पहले बात करते हैं उद्गम यानी ओरिजिन की। हिमालयी नदियां हिमंदो यानी ग्लेशियर से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां पठार और वर्षा जल से निकलती हैं। अब प्रकृति यानी फ्लो, हिमालयी नदियां बारहमासी होती हैं, यानी साल भर पानी रहता है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, गर्मियों में सूख जाती हैं। अब घाटी और मार्ग, हिमालयी युवावस्था में है, मार्ग बदलती हैं, गहरे गौज बनाती हैं। प्रायद्वीपीय प्रौढ़ावस्था में है, निश्चित मार्ग, उथली घाटियां। अब मुहाना यानी माउथ, हिमालयी विशाल डेल्टा बनाती हैं, जैसे सुंदरबन। प्रायद्वीपीय डेल्टा और एस्टुअरी दोनों बनाती हैं, जैसे नर्मदा। प्रमुख नदियां याद करो, हिमालयी गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीपीय गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। याद करने की ट्रिक, हिमालयी गंगा, सिंधु, ब्रह्म और प्रायद्वीपीय गोखरू का नर। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा, चलो एक बार रिवीजन करते हैं। भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, कुल सीमा 22,716 किलोमीटर, कर्क रेखा और आईएसटी दोनों मिलकर जलवायु और समय को नियंत्रित करते हैं। और भारत में है 6 विविध भौतिक प्रदेश। भारत का भूगोल सच में अद्भुत है, विविधता में एकता का एक अद्वितीय भौगोलिक परिदृश्य। बच्चों अब मैं आपको 5 क्विक रिवीजन पॉइंट्स देता हूं। 1, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 2, सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से। 3, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। 4, आईएसटी 82.5 डिग्री, ई जीएमटी 5:30
5। भौतिक प्रदेश कुल 6। इन्हें याद कर लो और परीक्षा में जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।